पहला मेथड हमने करा एक्चुअल मीन मेथड. नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड. Direct method of measuring correlation. The coefficient of correlation can also be obtained without finding out the deviations from the actual mean. करेक्ट, कोई जरूरत नहीं है आपको deviation from the actual mean निकालने की. आप डायरेक्टली correlation कैलकुलेट करो. करेक्ट, कैसे करें? सबसे पहले कैलकुलेट करो sum of x. Calculate the sum of series x, sigma x, capital X. तो वैल्यू itself उसका टोटल सिग्मा एक्स, देन सिग्मा वाई, कैपिटल वाई. सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, स्क्वायर कर दो उसको. स्क्वायर द वैल्यूज ऑफ एक्स सीरीज, तो उससे क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर. स्क्वायर द वैल्यू ऑफ वाई सीरीज, क्या आ जाएगा? सिग्मा वाई स्क्वायर. कोई डेविएशन नहीं, वैल्यू इटसेल्फ. नाउ मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई, तो क्या आ जाएगा? sigma x and sigma y, again capital, the value itself. अब उससे उन्होंने फॉर्मूला डिराइव करा. क्या? डायरेक्ट मेथड का. उसमें क्या था? हमें एक एक करके डिविएशन निकाल रहे थे. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस, यस और नो? न्यूमरेटर ये था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन. यहां पे एक एक करके डिविएशन निकालने की जरूरत नहीं है. कह रहे टोटल करो, एक साथ डेविएशन निकाल देना डायरेक्टली. तो यहां पे क्या करा इन्होंने? n सिग्मा एक्स वाई, द वैल्यूज इटसेल्फ, उसी की प्रोडक्ट की डेविएशन फ्रॉम द वैल्यूज इटसेल्फ. n सिग्मा एक्स वाई प्रोडक्ट deviation of the product from their actual values, from the sum of actual values. Product minus actual values. ये x का टोटल है, ये y का टोटल है, ये उनकी प्रोडक्ट का टोटल है. वहां पे एक एक करके डिविएशन, फिर उसका टोटलिंग. यहाँ पे टोटलिंग, उसके बाद लास्ट में डिविएशन. तो आपको एक्चुअल मीन की जरूरत नहीं है और ना ही आपको डिविएशंस कैलकुलेट करने की जरूरत है एक एक करके. दिस इज द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, क्या होता था? सिग्मा एक्स स्क्वायर, डिविएशंस का स्क्वायर. कह रहे हैं यहाँ पे टोटल का एक साथ निकाल देना. n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. n प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज का टोटल, डिवाइडेड बाय, वहां होता था सिग्मा एक्स स्क्वायर. उसके यहाँ कह रहे कि डिविएशन तो है नहीं, कह रहा अच्छा टोटल निकालो. सिग्मा एक्स स्क्वायर टोटल माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. n इससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इसको अप्लाई करके देखते हैं. फॉर्मूला क्लियर है कि x क्या है, सिग्मा x क्या है, सिग्मा x y क्या है? क्लियर है? बोलो. लिखने की जरूरत है मुझे? वेयर नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x क्या है, लिखने की जरूरत है या समझ आ गया? बोलो बेटा जल्दी. आ गया समझ. क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं. नहीं समझ आएगा आप दोबारा बोल सकते हैं, बट जल्दी बोलेंगे. चलो, उन्होंने कहा कि सेम वैल्यूज पे कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन of the data by direct method. Same values as example 6, but calculate हम किस मेथड से करेंगे? डायरेक्ट मेथड से. तो ध्यान से देखना. पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो x एंड y, x क्या है?
12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. y क्या है? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. तो क्या क्या कैलकुलेट करना है? डायरेक्टली लिख सकते हैं हम या पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए? सर फॉर्मूला लिखना चाहिए। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड में? तो अगर बुक की रेफरेंस चाहिए तो एग्जाम्पल 6 को हम वैल्यूज यूज करके एग्जाम्पल 9 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया आपके पास? सिग्मा एक्स और ये क्या हो गया? सिग्मा वाई। तो आपके पास सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया। क्या आपके पास सिग्मा एक्स वाई है? बोलो। नहीं। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? x इंटू वाई, डायरेक्ट वैल्यूज। 12 6 72, 15 into 8 120, 18 into 10 180, 21 into 12, 24 into 14, 27 into 16, 30 into 18। सिग्मा एक्स वाई, कोई डाउट चल सकता हूं आगे? यस सर। Yes, sir. अब x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर। x का स्क्वायर 12 into 12, 15 into 15, 18 into 18, 21 into 21, 24 into 24, 27 into 27, 30 into 30। y square 6 into 6, 36, 8 8 is 64, 10 100, 12 12 is 144, 14 196, 16 256, 18 324। x square आ गया और y square आ गया। और कुछ चाहिए हमें? बोलो। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखना, थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और नीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से कर देंगे। यहाँ पे वो लिख दिया ना तो वो अनटाइडी हो जाएगा। तो बेटा बस अब पुट करना रह गया है। ये क्या निकला हमारा? सिग्मा एक्स वाई। ये क्या निकला? सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये क्या निकला? सिग्मा वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई क्या है? 1932, 1932 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स क्या है? 147 इंटू सिग्मा वाई 84 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। n is 7 into sigma x square 3339, 3339 n into sigma x square माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। सिग्मा x क्या है? 147। कितनी छोटी छोटी चीजें करा रहे हैं तुमसे। n क्या है? 7 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 1120
माइनस सिग्मा वाई 84 का होल स्क्वायर। क्या क्या वैल्यूज पुट करी, किसी को कोई भी डाउट इसमें एप्लीकेशन में? No, sir. तो आर 7 इंटू 1932 इंटू 7 13524 माइनस 147 इंटू 84 12348 स्क्वायर रूट ऑफ 3339 इंटू 7 23373 माइनस 147 का स्क्वायर 21609। मतलब दिस इज इम्प्लाइड कि ये प्रोडक्ट है 1120 इंटू 7 7840 माइनस 84 का स्क्वायर। जस्ट दैट आपको ये सब कैलकुलेट करना होगा। कितनी उम्मीदें हैं उनको आपसे। 13524 माइनस 12348 1176 divided by square root of 23373 minus 21609 1764 7840 minus 7056 784 1176 divided by 1764 का स्क्वायर रूट 42 784 का स्क्वायर रूट। ये सब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको मैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में ऑलरेडी करा चुका हूं। भूल गए हो तो क्लास लेक्चर्स आप प्लीज देख लेना। 42 इंटू 28 1176। चमत्कार हुआ, मुबारक हो, आपकी कोरिलेशन है परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो लेंदी डेफिनेटली यस, डिफिकल्ट नो। लेंदी है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कब कौन सा मेथड है। अब यहां पे हमें डायरेक्ट मेथड से करना था। एग्जांपल 9 में हमने किससे करना था? डायरेक्ट मेथड से। एग्जांपल 6 में हम एक्चुअल मीन मेथड से ऑलरेडी कर चुके। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था? n into product of values directly sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n into sigma x square minus sigma x का whole square, square root of n into sigma y square minus sigma y का whole square। एप्लीकेशन बस आपको ये बता देती है कि कहां पे x का स्क्वायर, कहां पे x स्क्वायर का टोटल। यहां पे गलती हो जाती है, बस ध्यान रखना है। क्या था ये? डायरेक्ट मेथड। समझ आई एप्लीकेशन? Yes, sir. ओके।